Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू ख्याति क्लासेज। आज आपके सामने हम लेके आए क्लास 5th की मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, जिसमें चैप्टर नंबर जो आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर है नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्याएं। तो आपके सामने मैं यहाँ लर्निंग पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो लर्निंग पॉइंट्स क्या है उसके बारे में पहले बेसिक अपन सीखेंगे, उसके बाद अपन यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं लर्निंग पॉइंट्स। लर्निंग पॉइंट्स अपने पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट अपने पास है इंट्रोडक्शन टू नंबर अप टू 5 डिजिट, यानी 5 डिजिट की पहचान करनी है। यहाँ पे नंबर की पहचान करनी है कि 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का है, वो नंबर की पहचान करना सीखेंगे। उसके बाद अपन सेकंड जो टॉपिक होगा, नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड देयर प्लेस वैल्यू। यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तार करना, और यहाँ पे एक चीज और भी सिखाऊंगा, प्लेस वैल्यू। जो डिजिट होती है 5 नंबर की डिजिट होती है, उसमें कोई प्लेस वैल्यू निकालनी होती है। जैसे 5 डिजिट की डिजिट है, उसमें से 2 की प्लेस वैल्यू क्या होती है या 3 की क्या होती है, तो उसकी प्लेस वैल्यू अपने को लिखना है, उसका स्थान लिखना है। स्थान का मतलब आपको समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू। अब नेक्स्ट थर्ड टॉपिक की बात करता हूं, कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन करना है कि ये 5 डिजिट की है, 4 डिजिट की है, कौन से ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, बेसिक सिखाएंगे। तो 4 आपके सामने, राइटिंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है आपको। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है अपना इंट्रोडक्शन टू नंबर अप टू 5 डिजिट। तो देखते हैं, आइए। अपन देखते हैं यहाँ पे बेसिक इसका इंट्रोडक्शन टू नंबर अप टू 5 डिजिट की पहचान किस तरह से आपको करनी है। तो देखते हैं, पहले अपन छोटी डिजिट लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वंस लिख दिया, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि वंस डिजिट है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 लिख दिया, तो आपको पता चल गया ये कितनी डिजिट का है, 2 डिजिट का है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 3 डिजिट की लिख दी मैंने, यहाँ 333 लिखा है मैंने आपके सामने। तो आपको यहाँ पहचान किस तरह से करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 डिजिट लिख दिया आपके सामने, उसी तरह से मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है 5 डिजिट लिख दी है। तो आपको यहाँ पहचान किस तरह से करनी है, क्वेश्चन अपना क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना है, 5 डिजिट का इंट्रोडक्शन करना है, पहचान करनी है कि 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है। तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि अपन डिजिट को किस तरह से यहाँ पे पहचान करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कोई भी डिजिट ले ली, 7 5 8 3 4, यानी आपको पता होना चाहिए कि ये डिजिट कहां पर है, ये वंस पर है। ओके, नेक्स्ट डिजिट जो है आपकी 3, वह कहां पर है, वह टेंस पर है। थर्ड डिजिट जो आपके सामने यहाँ पे है, वो आपकी कहां पे है, 100 पर है, जिसको अपन एस से डिनोट करते हैं। और 5 डिजिट जो लिखी हुई है वह अपनी कहां पर है, वह है अपनी 1000 पे है। अब आपको लास्ट डिजिट जो दिख रही है 7 डिजिट, जो अपनी है 10,000, जिसको लिखते हैं TTH के रूप में लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ 5 डिजिट की पहचान किस तरह से करनी है। तो कोई भी डिजिट आपके सामने आ जाती है, मैंने लिख दिया यहाँ पे डिजिट लिख दी 3 4 5 6 7। तो आपको यहाँ पहचान किस तरह से करनी है, एक बॉक्स बनाना है, इस तरह से आपको पहचान समझ में आ जाएगी किस तरह से पहचान करनी है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया है। अब देखना आपको 7 कहां पे, तो यहाँ पे लिखना है O। क्या लिखना है, O क्यों लिखा मैंने, O यानी वंस होता है। क्या होता है बेटा, वंस होता है। 6 यानी क्या होता है, 6 यानी अपना क्या होगा, T लिखेंगे। T क्यों लिखा, T यानी क्या होगा, टेंस होगा। 5 लिखा है मैंने, 5 कहां पे आ रहा है, 5 तो 100 पे आ रहा है, यानी अपन यहां लिखेंगे H लिखेंगे। 4 अपना कहां पे आ रहा है, 10,000 में, तो 1000 में आ रहा है, तो TH लिखेंगे। और लास्ट डिजिट जो है अपनी कहां पे आ रही है, तो 10,000। तो आपको बिल्कुल यहां इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। नंबर अप टू 5 डिजिट, 4 डिजिट की भी पहचान कर सकते हैं। 4 डिजिट की पहचान किस तरह से करेंगे, यहां से अपन इसको हटा देंगे तो ये 4 डिजिट का हो गया, 10 यहाँ 1000 को हटा देंगे तो ये 3 डिजिट का हो जाएगा, और यहां से फिर से H को हटा देंगे तो ये 2 डिजिट का हो जाएगा, और यहां से फिर से एक डिजिट को हटा दिया तो ये 1 डिजिट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है बेसिक, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप यानी यहाँ पे विस्तार करना है, किसी भी प्रकार की डिजिट हो उसको विस्तार किस तरह से करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, उसी की एक शॉर्ट फॉर्म होती है। तो मैं आपको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाऊंगा, बाद में अपन शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे। तो देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है।
विस्तारित रूप लिखना है या विस्तार करना है, विस्तार करना है अपने को। विस्तारित किस तरह से करेंगे अपन, यहाँ पे विस्तारित करना है। तो यहाँ पे मैं एक डिजिट लिख रहा हूं, डिजिट लिखी मैंने 5 6 7 या 5 6 5 3 8, यहाँ पे मैंने 5 डिजिट लिखी है, जो आपको पता चल गया कि इंट्रोडक्शन में आपको सिखाया था ये कितने डिजिट का, 5 डिजिट का है। मगर यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से अपन लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किस तरह से लिखना है। यहाँ पे डिजिट आपको पहले दिमाग में बैठानी है, डिजिट को वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ओके, यहां आपको समझ में आ गया है। ये मेरा हो गया फर्स्ट जो बेसिक मैंने सिखाया था वो भी हो गया। उसके बाद मैं एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से लिखता हूं, तो सबसे पहले 5 है तो एक्सपेंडेड फॉर्म को विस्तारित रूप में लिखना है, यानी 5 को 5 लिख दिया। उसके बाद कितनी डिजिट है, तो 1 10 100 1000, यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4, यहाँ पे आपको कितने जीरो लगा देने हैं, 4 जीरो यहाँ पे अपन ने लगा दी है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे 6 की, तो अपन ने 6 लिख दिया यहाँ पे। 6 के बाद कितनी डिजिट है, तो 1 2 3, यानी अपन यहाँ पे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3। ओके, 6 भी हो गया है। उसके बाद 5 की बात कर रहे हैं, 5 100 पर है, यानी 5 की बात करेंगे तो 5 के पीछे कितने हैं, 2 डिजिट है। 2 डिजिट को अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, 0, तो ये हो गया 500 हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे 3 की, तो 3 के बाद क्या है, एक ही डिजिट है, 1 डिजिट है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, 0, तो ये भी टेंस की पोजीशन हो गई। अब लास्ट अपने पास क्या बचा, 8 बच गया, तो वो अपना क्या हो गया, वंस हो गया। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे 10,000 लिखा है, 5 है, 10,000 पे कौन है, 5 है, यानी यहाँ हो गया कितना हो गया, 5 0 0 0 0। उसके बाद 6 के बाद क्या हो गया, 1000 पे तो 6000 हो गया। उसके बाद 500 पर है तो 500 हो गया। 3 टेंस पे है तो 330 हो गया, यहाँ पे टेंस पे आ गया। 8 वंस पे तो 8 वंस पे आ गया। तो इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसी की ही एक शॉर्ट फॉर्म होती है, तो ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म अपन किस तरह से अपन बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म की। तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अभी अपन ने एक्सपेंडेड फॉर्म की थी, यहाँ विस्तारित रूप लिखा था अपन ने, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म थी उसका ही विस्तारित कर दिया था। अब यहाँ पे आपको विस्तारित रूप पहले दिया हुआ होगा, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई आएगी और उसको आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यानी मैं आपके सामने यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 5 0 0 0, इसके बाद 7 0 0 0, उसके बाद 3 0 0, उसके बाद 5 0, उसके बाद 1, यानी ये हो गई आपका क्वेश्चन। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। इसका अपने को शॉर्ट फॉर्म लिखना, क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, इसको अपन को शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म किससे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म किस तरह से लिखेंगे। अब देखना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 10,000 है, यानी यहाँ पे 0 को छोड़ देना है और आगे की जो भी डिजिट उसको लिख देना है। जैसे 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया और 1 लिख दिया। एक इस टाइप की आएगी, एक और दूसरे टाइप की किस तरह से आएगी वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूं किस तरह से करना है। आपके सामने यू लिखा गया, जैसे ये लिख के आ गई आपके सामने, ये भी लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा और इस तरह की कंडीशन बन गई। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मैंने 30,000 लिखा है, 7,000 लिखा है, 50 लिखा है और वंस की पोजीशन में 2 लिखा है। यानी अपन यहाँ पे कौन सी डिजिट अपन ने यहाँ नहीं लिखी हुई आई है, तो वो अपने को दिमाग बैठानी है। तो किस तरह से अपन बैठाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 30,000 का मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 का 7 लिख दिया। और 7,000 है, 1000 के बाद कौन सी डिजिट आती है, 100 की आती है। 100 की डिजिट यहाँ पे नहीं है बेटा, 100 की डिजिट नहीं है, यानी यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। क्या लगाना है, 0 लगाना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको दोनों तरीके समझ में आ गए हैं। ये शॉर्ट फॉर्म थी, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ आएगा और एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से लिखी हुई आएगी, उसको अपने को शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी, एक्सपेंडेड फॉर्म को यहाँ पे इस तरह से लिखना है जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के आएगा, और यहाँ पे जो अपन ने लिखा है ये एक्सपेंडेड को शॉर्ट में चेंज किया है। तो बिल्कुल दोस्तों समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अपन बेसिक की बात करते हैं, क्या है आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू, यानी आपको स्थान कौन सी डिजिट का कौन सा स्थान है वो आपको यहाँ पे पहचान करनी है। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे कोई डिजिट लिख देता हूं 3 5 6 8 3, ये आपके सामने एक डिजिट लिखा ही है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछेगा
प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 3। आपको यहां पहचान करनी है, प्लेस वैल्यू 6 की पहचान करनी है। 6 कौन सी प्लेस वैल्यू है, तो आपको यहां लिखना है, जैसे यहां पे 3 है तो यहां पे प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, यानी क्या हो जाएगा, 3 कहां पे है, 30,000 पर है। कहां पर है, 30,000 पर है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको अपन लिख भी सकते हैं। तो ये कहां पर है, ये 10,000 की पोजीशन पे है। कहां पे है, 10,000 की पोजीशन पे है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 5, तो यहां पे सेम कंडीशन होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो 5 कहां पर है, देखो 5 यहां पे जो डिजिट दे रखी है वो कहां पर दे रखी है, तो वो अपने 1, 10, 100, 1000 यानी वहां दे रखी है 1000 की प्लेस वैल्यू पर दे रखी है, जिसको अपन किससे लिखेंगे, 5000। अब प्लेस वैल्यू यहाँ 3 की पूछा गया था, तो 3 यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार का आपने सीख लिया था, 1 टाइप से आपने सीख लिया। यहाँ पे फिर से 3 लिखा हुआ, यानी इसको अपन लिख सकते हैं एक 3 को कि एक यहाँ पे 10,000 पर है और एक आपकी कहां पर है, वंस पर है। एक कहां पर है, वंस पर है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पे 6 की पूछे, आपको 6 डिजिट का कहां पे प्लेस वैल्यू पूछ ले, तो आपको लिखना सेम यही कंडीशन लिखनी है और यहाँ पे 6 लिखना है। और 6 अपने कहां पे 1, 10, 100 पर है, तो आपको यहाँ आंसर में क्या लिखना है, 100 लिखना है। और 100 यानी 600 हो जाएगा ये। तो ये आपकी हो गई प्लेस वैल्यू, किसकी हो गई, 6 की हो गई। आपको पूछ ले कि 8 की पूछे, तो आपको सेम कंडीशन लिखनी है, 6 यहाँ पे 8 लिखोगे। 8 तो 8 कहां पर, 1 और 10 पर है, यानी यहाँ पे 10 पर बात आ गई, यानी ये हो गया 80। ठीक है, तो आपको यहां समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू चार्ट किस तरह से बनाना है। तो क्वेश्चन आपका प्लेस वैल्यू का पूछेगा, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म भी पूछेगा, इक्विवेलेंट फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म, और आपके सामने यहाँ इंट्रोडक्शन भी करवाएगा 5 डिजिट का, आपको उसमें वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन यहाँ का बेसिक जो है वो सीख लेते हैं किस तरह से। आइए अब आपके सामने लास्ट बेसिक का पार्ट जो रह गया है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है, आपको इनमें बता देता हूं मैं, छोटे से बड़े क्रम में। कौन से क्रम में होगा, छोटे से बड़े क्रम में होगा आपका असेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होगा बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में होगा आपका क्या होगा, डिसेंडिंग फॉर्म जो होगी आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर जो होगा। तो जैसे यहाँ पे छोटे से बड़े की बात कर दी है, बड़े से छोटे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन सीखेंगे असेंडिंग फॉर्म किस तरह से लिखते हैं। तो मैं आपको यहाँ 5 डिजिट का भी सिखाऊंगा और यहाँ पे 2 या 3 डिजिट का भी पहले सीखेंगे। बेसिक सीखना है, इससे पहले बेसिक आना चाहिए, तो बेसिक की बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिख दिया 54, 64, 74, 84, 34, यानी ये कह रहा है छोटे से बड़े क्रम में। ठीक है, असेंडिंग यानी क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की फॉर्म में लिखना है। यानी यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट देखनी है। 2 डिजिट का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 34 लिख दिया। उसके बाद छोटी डिजिट कौन सी है, 54 है। उसके बाद कौन है, 64 है। और उसके बाद आपकी बात करेंगे 74 और उसके बाद 84, यानी ये हो गया छोटे से बड़े क्रम में। यानी देखो सबसे पहले छोटी डिजिट है, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। यानी यहाँ क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट पहले लेनी है, उसके बाद उससे बिगेस्ट, उससे बिगेस्ट, उससे बिगेस्ट, ऐसे चलना है। अब यहाँ पे डिसेंडिंग की बात करते हैं, डिसेंडिंग की बात करते हैं, तो डिसेंडिंग में यही क्रम अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, डिसेंडिंग ग्रुप लिखने के लिए, यानी इसका उल्टा लिखना है, यानी बड़े से छोटे क्रम में, यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है अपने को। तो अपन यहाँ पे सबसे बिगेस्ट डिजिट कौन सी है, तो इसी को देख लेते हैं। तो बिगेस्ट है अपनी 84, उसके बाद 74, 64, 54 और 34, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ग्रुप। तो अब अपन जो एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे, उसमें ये सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उसमें 5 डिजिट का क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान रखना किस तरह से करना है। तो बिल्कुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल शेयर करना इसलिए नहीं भूले क्योंकि नए बच्चों को भी जोड़े, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए फ्री क्लासेस लेके आए हैं, 100% फ्री है, यहाँ पे कोई चार्ज आपको नहीं लिया जा रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे 10 की क्लासें भी चल रही है, जो मैथ की क्लासें भी चल रही है और साइंस की क्लासें भी यहाँ चल रही है, जो एडी सर पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और आपका अच्छा व्यू भी आ रहा है। तो आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले। तो जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।